हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमने जो पढ़े थे मॉडल हमने नहीं पढ़ा था, व्यू और कंट्रोलर पढ़ा था। तो उसमें हम क्या करेंगे, अब मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है। मॉडल से पहले हम क्या करेंगे, देखिए मॉडल को पढ़ने के लिए हमारे पास थे, लेट्स से मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, हमारा जो एमवीसी पैटर्न है, जो लारावेल है और जो जिस पैटर्न पे बना हुआ है उसे कहते हैं एमवीसी पैटर्न। ठीक है। पहले एम होता है तो एम का मतलब मॉडल। ठीक है। फिर व्यू होता है, ठीक है, वी, और फिर कंट्रोलर मीन सी। तो ये आपका हो गया एमवीसी पैटर्न, एमवीसी पैटर्न। अब हमने तो कंट्रोलर और व्यू पढ़े हैं। ठीक है। और ये तो एमवीसी पैटर्न हो गया, लेकिन लारावेल में जो चौथा टॉपिक है और जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका राउटिंग। ठीक है। तो हमने राउटिंग भी पढ़ी, ठीक है, कंट्रोलर भी पढ़ लिए, व्यू भी पढ़ लिए। अब आते हैं मॉडल पे। ठीक है। लेकिन मॉडल से पहले हम क्या करेंगे, कुछ माइग्रेशंस पढ़ेंगे। अब माइग्रेशंस क्या है, माइग्रेशंस, ठीक है। अब माइग्रेशंस क्या है, देखिए माइग्रेशन जो है आपके जो डेटाबेस है, जो टेबल्स हैं, उस जो डेटाबेस में हम टेबल्स बनाते हैं वो माइग्रेशन के थ्रू बनाते हैं। ठीक है। और वो कहाँ से अटैच होते हैं, वो अटैच होते हैं आपके मॉडल से। तो आपका मॉडल, ठीक है, और उसके साथ आपके माइग्रेशंस, ये अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। और ये आपका मॉडल कहाँ पर अटैच होता है, आपके डेटाबेस से, जो माईसीक्वल डेटाबेस है। ठीक है। तो हम माइग्रेशन पढ़ेंगे मॉडल से पहले। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मॉडल पे। तो यहाँ पर जो मेरा पिछला टॉपिक था और पिछला प्रोजेक्ट था उसी को मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पर आप, मैं इसको क्लोज करूँ। ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो क्या है, डेटाबेस आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। डेटाबेस आप जो प्रोजेक्ट फोल्डर है यहाँ पर यूट्यूब लारावेल, ठीक है, उसके अंदर आप अगर आप देखेंगे तो डेटाबेस है, और डेटाबेस के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर माइग्रेशंस हैं। ठीक है। और माइग्रेशंस के अंदर आपके क्या है, सारे टेबल्स बने हुए हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं, यूज़र्स, कैशे, क्रिएट जॉब्स। मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, लेट्स से रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये देखिए आपका माइग्रेशन फोल्डर खाली हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं टर्मिनल में और अपना टर्मिनल ओपन करते हैं, न्यू टर्मिनल। ठीक है। मैंने यहाँ पर आप अपना जैम्प ऑन करेंगे। ठीक है। इसमें अपाचे और माईसीक्वल आपके ऑन होने चाहिए दोनों, क्योंकि अब हम डेटाबेस के साथ काम करते हैं तो माईसीक्वल आपका ऑन होना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं, और ये टर्मिनल से पहले और माइग्रेशन कमांड चलाने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो डेटाबेस है वो कहाँ पर स्टोर होगा। जो हमारा पीएचपी का टॉपिक था, हमने उस पर एक प्लेलिस्ट बनाया है। ठीक है। आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। जो हमारा प्लेलिस्ट था उसमें हमने माईसीक्वल पढ़ा था। ठीक है। माईसीक्वल से के साथ जब हम कनेक्शन करते तो हम माईसीक्वल डेटाबेस में जाते थे, वहाँ पर हम अपना एक डेटाबेस बनाते थे और उसमें अपने टेबल्स बनाते थे। लेकिन लारावेल में ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन लारावेल में जो अपना तरीका है वो कुछ अलग सा है। ठीक है। हमें जाने की ज़रूरत नहीं है माईसीक्वल और वहाँ पर टेबल्स बनाने की और डेटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम थ्रू कमांड सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक फ़ाइल आएगा .env, मीन एनवायरनमेंट वेरिएबल। ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऐप नेम होगा। ठीक है। ऐप env, ये ऐप की ये सारे हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो यहाँ पर है। अब हम लारावेल 11 पढ़ रहे हैं। ठीक है। हमने स्टार्ट किया था लारावेल 10 में, लेकिन अब हम शिफ्ट हो गए लारावेल 11 पे, क्योंकि लारावेल 11 एक नया वर्जन आया है। तो मैंने कहा क्यों ना हम इसी पे काम करें, इसी को कंटिन्यू करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में कुछ मुश्किलात ना हो। ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देखिए कमेंटेड होंगे। ठीक है। पहले तो आप इससे ये कमेंट हटाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, ये आपका SQLite है। ठीक है। SQLite हटाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे MySQL। ठीक है। MySQL, ठीक हो गया। यहाँ पर होस्ट है तो ये लोकल सर्वर आपका जो लोकल चलता है वो वही होस्ट है। ठीक है। जब आप इसको प्रोडक्शन लेवल पे ले जाएंगे तो वहाँ पर आप अपना होस्ट का नाम वहाँ पर देंगे। ठीक है। या फिर जो पोर्ट नंबर होगा वो। ठीक है। यहाँ पर डेटाबेस पोर्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने दे। डेटाबेस नेम, यहाँ पर अब डेटाबेस नेम, अब एक ये तरीका है कि हम यहाँ पर आ जाएं। ठीक है।
यहाँ पर मैं लिखूँ लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। ये ओपन हो रहा है, पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है लोडिंग में, ऑन है सारे। चले आते हैं यहाँ पर, मैं कुछ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर यूज़र नेम आपका रूट है, ठीक है, ये होगा। और DB पासवर्ड अगर आपके डेटाबेस पे पासवर्ड है तो आप ये पासवर्ड देंगे यहाँ पर। अगर पासवर्ड नहीं है तो आपको पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। अब इस env फाइल की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर हो गई है तो ये भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आके कॉन्फ़िग फाइल में आएंगे और यहाँ पर आप database.php में आएंगे। तो database.php में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो है SQLite है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको चेंज कर दिया है ना, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट SQLite था, तो आप इसको चेंज करेंगे, MySQL करेंगे। अब यहाँ पर कनेक्शंस हैं SQLite और ये चीज़ें हैं। अब दूसरा MySQL, ये देखिए इसमें MySQL का सपोर्ट भी है। URL आपका env एनवायरनमेंट वेरिएबल आपका डिफाइन हो चुका है। DB URL, DB होस्ट, DB पोर्ट, यहाँ पर ये सारे कुछ डिफाइन हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन आपने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, आपने यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करनी, ठीक है। अब डेटाबेस नेम यहाँ पर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो वो चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से laravel_db में नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आने की और यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पर MariaDB, ये भी MySQL है, PostgreSQL है, PGSQL, ठीक है। SQL सर्व, ये पता नहीं कौन सा डेटाबेस है, डोंट नो अबाउट दिस। यहाँ पर माइग्रेशंस फाइल हैं, ठीक है। रेडिस हैं, यहाँ पर कैशे डिफ़ॉल्ट आपके रेडिस URL, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिफ़ाइन हो चुके हैं। लेकिन अब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको बताना चाहता था कि आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल कहाँ पर डिफ़ाइन हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपके डिफ़ाइन हो चुके हैं, ठीक है, आपके कॉन्फ़िग फाइल में, डेटाबेस में, ठीक है। तो आते हैं .env पे। यहाँ पर मैंने डेटाबेस बनाया है और यहाँ पर आके मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पर आप न्यू पे क्लिक करके अपने एक डेटाबेस बना सकते हैं या फिर आपको डेटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक कमांड चलाऊँगा, ठीक है। कमांड क्या है, अब यहाँ पर जो कमांड्स हैं मैं यहाँ पर एक एक लिखूँगा। नंबर 1, पहला आपने क्या करना है कि PHP आर्टिसन, ठीक है, मैक, क्या करना है, माइग्रेशन बनानी है मैंने, माइग्रेशन, ठीक है। अब माइग्रेशन का मतलब है टेबल बनाना, ठीक है। माइग्रेशन का मतलब है एक टेबल बनाना। तो टेबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, क्रिएट, ये लिखेंगे, ठीक है, फिर अंडरस्कोर, फिर आपके टेबल का नाम। लेट्स से मैं बनाना चाहता हूँ यूज़र्स, ठीक है। देखिए आपने टेबल प्लूरल बनाना है, ठीक है, और उसके साथ मॉडल जो बनेगा वो सिंगुलर बनेगा। मैं आपको आने वाली वीडियो में ये बताऊंगा। जब हम मॉडल बनाएंगे तो वो सिंगुलर होगा और जो टेबल होगा वो प्लूरल होगा। और क्रिएट यूज़र्स टेबल, ठीक है, ये कमांड होगा। इसके ज़रिए से क्या होगा, हम अपने डेटाबेस में एक टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो आता हूँ मैं अपने टर्मिनल में और इसको मैं PHP आर्टिसन मैक माइग्रेशन क्रिएट यूज़र्स टेबल, ठीक है। ये क्यों टाइम ले रहा है इन चीज़ों में, पता नहीं क्या मसला है। अब रन हो जाए मेरे भाई ये, ठीक है, सब कुछ रन हो रहा है। अच्छा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, माइग्रेशन, ठीक है। डी जो हमारा फोल्डर है वो ये जो प्रोजेक्ट है कहाँ पर है, ठीक है। तो डी लारावेल प्रोजेक्ट्स, यूट्यूब लारावेल, डेटाबेस माइग्रेशंस, और यहाँ पर ये देखिए 2024/13 और ये आपका डेट है 13 अगस्त 2024 और यहाँ पर आपका टाइम है, ठीक है, टाइम स्टैम्प। और ये देखिए यहाँ पर आपका टेबल बन गया है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ क्या, डेटाबेस, और डेटाबेस में माइग्रेशंस। तो आते हैं हम डेटाबेस चेक करते हैं। अच्छा ये डेटाबेस है, इसमें माइग्रेशन है। ये देखें मैंने सारे फोल्डर्स जो थे ना वो डिलीट किए थे, लेकिन अब ये बन गया है थ्रू माइग्रेशन। अब यहाँ पर आके मैं चेक कर लूँ कि क्या बन गया है। तो यहाँ पर
पहले अच्छा ये टाइम क्यों दिया है, क्योंकि अगर लेट्स से मैं भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, लेट्स से मेरा कलीग है वो भी इसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है, और हमने सेम टाइम पे या फिर सेम टाइम नहीं लेकिन सेम नेम से एक फ़ोल्डर बनाते हैं, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। लेट्स से मैंने अभी टेबल बनाया है, मेरा कलीग जो है ना वो 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 5 मिनट बाद एक यूज़र्स टेबल बनाता है, तो उसको ये कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, तो इसलिए ये टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, ठीक है। अब आपके जो माइग्रेशन टेबल है इसमें आपके माइग्रेशन क्लास होगा, ब्लूप्रिंट होगा, स्कीमा होगा, ये 3 क्लास होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लास होगा रिटर्न न्यू क्लास एक्सटेंड माइग्रेशन, माइग्रेशन के से ये क्या हुआ है, एक्सटेंड हुआ है, ठीक है, मतलब ये माइग्रेशन का एक चाइल्ड है। अब यहाँ पर आते हैं 2 फंक्शंस होंगे, एक होगा अप और एक होगा डाउन। डाउन जब हम डिलीट करते हैं कुछ चीज़ को, ठीक है, तो वो डाउन पे आएगा, ठीक है, लेकिन इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको एज इट इज़ रहने दें। यहाँ पर आते हैं फंक्शन अप, मतलब ये क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा, ठीक है। अब स्कीमा तो आपको पता है डेटाबेस स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मीन जो आपके डेटाबेस में जो टेबल स्ट्रक्चर होता है और टेबल्स में कौन से कॉलम्स होंगे, ठीक है, वो आपका स्कीमा कहलाता है। यूज़र्स आपके टेबल का नाम। अच्छा मैं आपको यहाँ पर आके ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट बना है कि नहीं। लारावेल डी, अच्छा ठीक है, मैंने माइग्रेट नहीं किया, ठीक है, सिर्फ माइग्रेशन बनाई है, अब इसको माइग्रेट करना बाकी है, ठीक है। यूज़र बना हुआ है। ब्लूप्रिंट इसका अपना एक क्लास है, ठीक है, इसमें सारे जो डेटा टाइप्स है वो आपके इंक्लूड हुए हैं, वहाँ पर डिफाइन हुए हैं। तो अगर मैं ब्लूप्रिंट पे कंट्रोल के साथ मैं क्लिक करूँ, ब्लूप्रिंट पे जाऊँ, तो ये देखिए इतना बड़ा क्लास है। तो यहाँ पर आपके सारे जो डेटा टाइप्स है वो मतलब डिफाइन हुए हैं। ये देखिए सारे कमांड्स यहाँ पर डिफाइन हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लें, लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी, कोई मतलब छेड़छाड़ नहीं करनी। यहाँ पर क्रिएट डिफाइन हुआ है, यहाँ पर इंजन है, यहाँ पर NODB, चारसेट, कोलेशन, टेम्पररी, ऐड कमांड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ऐड कमांड, ड्रॉप कॉलम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आएंगी, टेबल आईडी और टाइम स्टैम्प। यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ कि लेट्स से टेबल में आपका नाम भी होगा, तो वो क्या है, स्ट्रिंग। अब हम वर्चार करते थे ना, जो टेबल में हम बनाते थे, MySQL डेटाबेस के टेबल में हम जाके मैनुअली बनाते थे, तो उसमें अगर नेम हम ले देते तो वर्चार लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग लेंगे, यहाँ पर मैं देता हूँ नेम, ठीक है। अब दूसरी बात, लेट्स से आप कहते हैं कि मेरा जो यूज़र नेम है वो 10 करेक्टर होने चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं 10, ठीक है। 30 होने चाहिए, 30, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और डॉलर टेबल, लेट्स से इस यूज़र का नेम होगा, इसका ईमेल होगा, ठीक है, और यहाँ पर डॉलर टेबल, ठीक है। यहाँ पर आके लेट्स से मैं कहता हूँ कि इसका एड्रेस भी होगा, तो वो भी स्ट्रिंग में है, एड्रेस। अब यहाँ पर हमारी टेबल तो बन गई, ठीक है, मैंने स्कीमा भी डिफाइन किया है, टेबल भी बनाए हैं, यहाँ पर सारे कुछ हो गए। अब इस टेबल को यहाँ पर और इस डेटाबेस को यहाँ पर मैं कैसे लाऊंगा, तो उसके लिए मैं कमांड रन करूँगा। यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है जो हम करेंगे, टेबल बन गई आपकी, ठीक है, सारा कुछ हो गया, स्कीमा बन गया। यहाँ पर PHP आर्टिसन, ठीक है, माइग्रेट करेंगे, ठीक है, ये कमांड आप देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका टेबल विद डेटाबेस जो फर्स्ट टाइम होगा, क्योंकि हमारे पास लारावेल DB डेटाबेस नहीं है MySQL में, तो ये फर्स्ट टाइम आपसे ये पूछेगा कि आपके पास ये डेटाबेस नहीं है, आप बनाना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि येस मैं बनाना चाहता हूँ। लेकिन दूसरी बात या तीसरी बार आप जब माइग्रेट करेंगे तो उस ये आपसे वो डेटाबेस नहीं मांगेगा। लेट्स ट्राई दिस, PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है, एंटर करते हैं और आते हैं, देखते हैं, ये देखें, द डेटाबेस लारावेल DB डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द MySQL कनेक्शन, वुड यू लाइक टू क्रिएट इट, यस। तो ये देखें आपके टेबल बन गए, क्रिएट टेबल, ठीक है, रनिंग माइग्रेशन। अब देखते हैं यहाँ पर और आके रिफ्रेश करते हैं कि ये बन गया है कि नहीं। ये देखिए आपके लारावेल टेबल आ गया है,
और यहाँ पर ये माइग्रेशंस बाय डिफ़ॉल्ट होगा, ठीक है। जितने भी हम माइग्रेशंस रन करते हैं ना, तो इसका डेटा यहाँ पर होता है। जितने भी आपके माइग्रेशंस रन्स होते हैं, तो माइग्रेशंस का डेटा यहाँ पर होता है। लेट्स से मैं देखता हूँ, ये देखें, ये माइग्रेशन मैंने रन किया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी। अब यूज़र्स पे आते हैं, ठीक है। यूज़र्स में क्या है, नेम है, ईमेल है, एड्रेस, क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट। ये जो टाइम स्टैम्प्स है ये यहाँ से आते हैं, कहाँ गया, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपका क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट आता है, ठीक है। लेट्स से मैं एक दूसरा टेबल बनाता हूँ, PHP आर्टिसन, ठीक है, मैक माइग्रेशन क्रिएट टेबल, क्रिएट लेट्स से यूज़र्स हो गए। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास टीचर्स टेबल, ठीक हो गया। यहाँ पर आ गया आपका टीचर्स टेबल। ये देखिए डेट और वो सेम है लेकिन टाइम चेंज हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर लेट्स से टीचर, लेट्स से टेबल, सॉरी, स्ट्रिंग, टीचर का नेम क्या है, ठीक है, डॉलर टेबल स्ट्रिंग, इसकी एड्रेस या फिर टेबल स्ट्रिंग, और यहाँ पर आते हैं डिपार्टमेंट पे, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। दूसरा टेबल मैं बनाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स का, तो PHP आर्टिसन मैक माइग्रेशन क्रिएट स्टूडेंट्स टेबल। यहाँ पर आता हूँ, मैं स्टूडेंट्स बनाता हूँ, तो यहाँ पर डॉलर टेबल स्ट्रिंग, नेम तो होता है, ठीक है। और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ 2 दफ़ा। यहाँ पर एड्रेस और यहाँ पर मतलब डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट का है, ठीक है, मतलब क्या पढ़ रहा है, ठीक है। अब 2 टेबल्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। अब इसको मैं माइग्रेट करना चाहता हूँ, तो PHP आर्टिसन माइग्रेट, ये देखें, क्रिएट टीचर्स टेबल और स्टूडेंट्स टेबल। यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश कर लूँ, तो ये देखें आपके स्टूडेंट्स आ गए हैं, आपके टीचर्स आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं माइग्रेशंस पे आ जाऊँ, तो ये देखिए आपके माइग्रेशंस, तो यूज़र्स बना हुआ है, टीचर्स बना हुआ है, स्टूडेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये थे आपके माइग्रेशंस, हम कैसे पढ़ते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं माइग्रेशंस में। मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर देखता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ, ये सारे मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, चाहते हैं को तो आप भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स से आप स्टेटस देखना चाहते हैं, तो PHP आर्टिसन माइग्रेट स्टेटस। तो इससे क्या होगा, आपका स्टेटस चेक होगा। लेट्स से PHP आर्टिसन माइग्रेट स्टेटस, जो माइग्रेशन हमने की इसका स्टेटस क्या है, तो स्टेटस हमारा ये है कि ये यूज़र्स टेबल बना हुआ है, टीचर बना हुआ है, स्टूडेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, मैं क्लियर स्क्रीन कर लूँ। दूसरी बात, मैं यहाँ पर अब लोकल एनवायरनमेंट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब लोकल एनवायरनमेंट में ऐसा होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसको ऑनलाइन करेंगे तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, ठीक है। और अगर आप माइग्रेशन चलाते हैं वहाँ पर और आपको कुछ इश्यूज़ आते हैं या माइग्रेशन नहीं चल रही, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट, मैं ये कमांड देखूँ, PHP आर्टिसन माइग्रेट और हाइफन फोर्स, ये आपने चलाना है, फोर्स कमांड आपने चलाना है। तो ये क्या करेगा, फोर्सफुली ये माइग्रेशन चलाएगा। अगर कोई चीज़ इसको ब्लॉक कर रही है, ठीक है, तो फोर्सफुली आपको वो माइग्रेशन चलाएगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। इसको मैं लेट्स से कॉपी कर लूँ और यहाँ पर 4th पे पेस्ट कर लूँ, ठीक है। अब आपके पास तीसरी चीज़ क्या आती है, रोल बैक। रोल बैक का काम क्या है, जो आपने काम किया है, ठीक है, जो लास्ट टेबल आपने बनाया है उसको रोल बैक कर देते हैं, उसको ख़त्म कर लेते हैं। लेट्स से PHP आर्टिसन माइग्रेट, और उसको मैं क्या करूं, कॉलन
रोल बैक। अब लास्ट टेबल यहाँ पर मैंने मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स बनाया था। हाँ, अब देखते हैं कि ये रिमूव होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो रोलिंग बैक स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, जो काम हमने किया था वो सारे ख़त्म हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आके मैं रिफ़्रेश कर लूँ तो ये देखिए सिर्फ यूज़र्स रह गया। ठीक है, बाकी जो दो हमने रिसेंट बनाए थे वो ख़त्म हो गए थे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको आके देखूँ स्टेटस दिखाऊँ तो ये देखें आपका यूज़र्स रन हो रहा है। ठीक है, और टीचर्स और स्टूडेंट पेंडिंग है। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा से माइग्रेट करूँ। ठीक है, तो ये दोबारा टीचर्स और स्टूडेंट माइग्रेट हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें एक और दूसरी चीज़ भी है कि PHP आर्टिसन रोल बैक। ठीक है, हाइपन हाइपन लेट्स से मैं कहता हूँ कि इसमें क्या हो, आपका कौन सा टेबल्स डिलीट हो, मतलब कौन से स्टेप तक जाए। ठीक है, लेट्स से आपके पास 10 टेबल्स है, तो मैं कहता हूँ जो लास्ट 3 टेबल्स है वो रिमूव हो जाए, या लास्ट 2 टेबल्स रिमूव हो जाए, या लास्ट 5 टेबल्स रिमूव हो जाए। तो उसके लिए हम कमांड करेंगे स्टेप 1 देता हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 टेबल्स है तो मैं 1 देता हूँ। तो क्या कहते हैं ये स्टेप 1 डज नॉट स्टेप इक्वल्स टू 1। हाँ, इक्वल्स टू 1 है। तो लास्ट में जो स्टूडेंट्स टेबल बना हुआ था वो आपका रोल बैक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आता हूँ टीचर्स भी है, यूज़र भी है, लेकिन स्टूडेंट्स रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो आपका रोल बैक ये काम करता है। ठीक है, इसमें दूसरा भी आता है आपका बैच कमांड। ठीक है, बैच लेट से आप कहते हैं कि मेरे पास 10 टेबल है तो आप 5 टेबल इससे डिलीट करें। ठीक है, तो ये काम करता है। लेट से मैं बैच 2 कर लेता हूँ, तो ये देखें हमारे पास दूसरा टेबल था टीचर्स। ठीक है, तो उसको बैच कर दिया है, मतलब ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ये देखें वो ख़त्म हो गया है। तो अब दोबारा से मैं माइग्रेट कर लूँ। ठीक है, आपके पास वापस वो टेबल्स आ गए हैं। ठीक हो गया, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट से कमांड्स। ठीक है, इसके बाद क्या है, रीसेट है। ठीक है, रीसेट क्या करता है कि आपके टेबल्स को वो रीसेट कर लेता है सारी चीज़ें। PHP आर्टिसन माइग्रेट और इसको मैं कॉलन रीसेट। ठीक है, तो ये इससे क्या हमारे पास तो डाटा था भी नहीं, खैर है, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या करता है, आप कहते हैं कि मेरा जो टेबल्स है, जो डेटाबेस है, ये सारे टेबल्स मैं उड़ा दूँ, बस ये ख़त्म कर लो। ठीक है, लेकिन ये टेस्ट ये आपका लोकल इन्वायरमेंट है, और यहाँ पर मैं एक टेस्टिंग फेज़ से रन कर रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि मेरे पास इंपॉर्टेंट डेटा नहीं था। तो याद रखें प्रोडक्शन लेवल पे ये चीज़ कभी नहीं चलानी। ये देखिए आपके सारे टेबल्स रिमूव हो गए। ठीक है, दूसरी चीज़ वापस से मैं माइग्रेट कर लूँ तो ये वापस आ गए। ठीक है, ये टेबल्स वापस आ सकते हैं माइग्रेट से, लेकिन याद रखें जो डेटा होगा वो रिमूव होगा। ठीक है, डेटा वापस नहीं आएगा। मैं क्लियर स्क्रीन कर दूँ दोबारा से। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रिफ़्रेश। ठीक है, तो रिफ़्रेश क्या काम करता है, ये सारे टेबल्स को ख़त्म करता है। ठीक है, और दोबारा से उसको क्या करता है, क्रिएट करता है रोल बैक की तरह। रोल बैक लेट से मैं रिफ़्रेश कर लूँ तो ये देखें बैक कर दिए माइग्रेशन। ठीक है, और वापस रन कर दिए हैं माइग्रेशन। ठीक है, और इसी तरह से फ्रेश भी है, लेकिन फ्रेश ये सारा कुछ उड़ा देता है और वापस लाता है। चीज़ें सेम लग रही है, लेकिन बस थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है इसमें। रिफ्रेश आपका ऐसा काम करता है जैसे रोल बैक। ठीक है, रोल बैक इसको ख़त्म करता है। ठीक है, और वापस इसको हम ला सकते हैं। फ्रेश कमांड क्या करते हैं, इसको सारे रिमूव करते हैं और वापस लाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखें दोबारा से ये प्रोडक्शन लेवल पे आपने नहीं चलानी। ठीक है, ये देखें ड्रॉपिंग ऑल टेबल ड्रॉप हो गए और फिर माइग्रेशन रन हो गए हैं ये फ्रेश में। और रिफ्रेश में क्या हो रहा है, ठीक है, आपका रोल बैक हो रहा है। ठीक है, रोल बैक कर रहा है आपकी चीज़ें। अब यहाँ पर मैं CLS कर लूँ। अब दूसरी चीज़ जो लास्ट वन है, तो उसमें अच्छा यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया, चले खैर है कोई बात नहीं, आप इसको अपने पास नोट किया करें। ठीक है, PHP मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो मॉडल है वो भी बन जाए और उसके साथ साथ माइग्रेशन भी बन जाए। ठीक है, मैं क्यों ऐसा करूं कि मैं मॉडल अलग से बनाऊं और उसके साथ माइग्रेशंस को अलग से बनाऊं। ठीक है, अब मुझे एक टेबल बनानी है और उस स्पेसिफिक मॉडल के लिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, PHP आर्टिसन मैक
आपने क्या करना है, मॉडल बनाना है। ठीक है, मॉडल का नाम लेट्स से मैं देता हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय। ठीक है, और उसके साथ एक फ्लैग पास करना है आपने डैश एम। एम का क्या है, इसका माइग्रेशन भी बनेगा और इसका मॉडल भी बनेगा। तो यहाँ पर आता हूँ, मैं रन कर लेता हूँ। देखिए आपका क्या है, मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और माइग्रेशन भी सक्सेस। तो एम्प्लॉयज़, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने एम्प्लॉय दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो टेबल आता है एम्प्लॉयज़, और यहाँ पर अगर मैं ऐप में जाके मॉडल्स पे जाके एम्प्लॉय देखो तो ये सिंगुलर है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि एम्प्लॉय जो मॉडल है, मॉडल वो सिंगुलर होगा, जो माइग्रेशन जो टेबल होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर मैंने थोड़ी सी भी कोई नॉलेज आपके नॉलेज में इजाफ़ा किया हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।